हेलो नमस्कार वेलकम। आज हम 13 जून 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो कि स्पेशली 20 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। नंबर 2, इसने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत परिचालन शुरू किया है। नंबर 3, भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। नंबर 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। जल्दी से आंसर बताएं, इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा डी। क्या मतलब? तीनों ही सही हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। विश्व व्यापार संगठन एक संस्था के रूप में 1995 में स्थापित किया गया था। इसने व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते गेट का स्थान लिया था, जो 1946 में लागू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत शुरू हुआ है, जिस पर 123 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत 1948 से गेट का सदस्य रहा है, इसलिए यह उरुग्वे दौर पर पक्षकार था और विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था। जब 1995 में WTO अस्तित्व में आया, तब गेट का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था। यह वस्तुओं के व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन की उम्ब्रेला संधि, कौन सी संधि? उम्ब्रेला संधि के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में समाचारों में चर्चित डेवी नेसी प्लस और वेरिटेस मिशन किससे संबंधित है? नंबर 1, जैव ईंधन द्वारा संचालित वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान का निर्माण। नंबर बी, पर्यटकों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाना। नंबर सी, शुक्र की संरचना का अध्ययन करना। नंबर डी, बहिर्ग्रह का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नंबर सी, शुक्र की संरचना का अध्ययन करना। नासा ने पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों का चयन किया है। डेवी नेसी प्लस और वेरिटस नामक मिशनों का चयन वैज्ञानिक मूल्य की उनकी क्षमता और उनकी विकास योजनाओं की व्यवहार्यता के आधार पर किया गया है। 2 मिशन अंतरिक्ष एजेंसी के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे 1992 में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे मिशन लॉन्च करने के लिए शुरू हुआ था जो कम संसाधनों का उपयोग करते हैं और कम विकास समय लगाते हैं। डेवी नेसी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, जो कि 1978 के बाद से ग्रह के वायुमंडल में अमेरिका के नेतृत्व वाला पहला मिशन है। वेरिटस वीनस एमिसिटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने के लिए ग्रह की सतह की मैपिंग करेगा और उन कारणों का पता लगाएगा कि यह पृथ्वी से कितना अलग क्यों विकसित हुआ है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, यह दुनिया की पहली पेटेंट विषम जातीय उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो कई फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन गैस, कार्बन और जल में परिवर्तित करती है। नंबर दो, पॉलीक्रैक प्लांट में सभी प्रकार के प्लास्टिक, ई वेस्ट और ऑर्गेनिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है। नंबर तीन, प्रक्रिया एक बंद लूप प्रणाली है और वातावरण में किसी भी खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करती है। तो नंबर ए एक और दो, नंबर बी एक और तीन, नंबर सी दो और तीन, नंबर डी एक और दो तीन। जल्दी से आंसर बताएं। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, तीनों ही हैं। क्या होगा आंसर? डी होगा। भारतीय रेलवे ने देश का पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शुरू किया है। यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पॉलीक्रैक नामक एक पेटेंट तकनीक है। भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला और भारत में चौथा है। यह दुनिया की पहली पेटेंट विषम जातीय उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो कई फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन गैस, कार्बन और पानी में परिवर्तित करती है। पॉलीक्रैक प्लांट में सभी प्रकार के प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कीचड़, गैर पृथक MSW, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के साथ 50% तक की नमी, ई कचरा, ऑटोमोबाइल, फूल, बांस, बगीचे के कचरे आदि सहित जैविक कचरे और जटरूफा फल का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक बंद लूप प्रणाली है और वातावरण में किसी भी खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करती है। पूरे सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने के लिए दहनशील गैर संगीत गैसों का पुनः उपयोग किया जाता है और इस प्रकार गैसीय ईंधन के दहन से ही एकमात्र उत्सर्जन होता है। इस दहन से उत्सर्जन निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से काफ़ी कम पाया गया है। यह प्रक्रिया नाइट डीजल ऑयल के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी जिसका उपयोग भट्टियों को जलाने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, भारत में राष्ट्र आय का अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नंबर दो, सकल मूल्य वर्धित GVA किसी व्यक्तिगत उत्पादक, उद्योग या क्षेत्र द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक माप है। नंबर तीन, GDP किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य है और यह उपभोक्ताओं की ओर से आर्थिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। नंबर ए एक और दो, नंबर बी एक और तीन, नंबर सी दो और तीन, नंबर डी एक दो तीन। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी। तो 2 और 3 सही हैं। राष्ट्र आय का अनुमान राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता था। सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धित GDP किसी देश में आर्थिक गतिविधि का एक पैमाना है। यह किसी देश के वस्तु व सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य है। यह उपभोक्ताओं की ओर से आर्थिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। GVA किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और करों का योग है। GVA को आउटपुट के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि मध्यवर्ती खपत का मूल्य है और यह एक व्यक्तिगत, निर्माता, उद्योग या क्षेत्र द्वारा किए गए विकास में योगदान का एक मापक है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इनपुट और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रदान करता है। सकल मूल्य वर्धित = सकल घरेलू उत्पाद प्लस उत्पादों में सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। क्वेश्चन नंबर 5, उल्कापिंड बौछार
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जब असंख्य उल्का पिंड एक साथ गिरते हैं तो उसे उल्का पिंड बौछार कहा जाता है। नंबर 2, नासा के अनुसार उल्का पिंड बौछार एक बहुत ही दुर्लभ घटना है जो 100 वर्षों में एक बार घटित होती है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा आंसर? बी होगा। उल्का एक अंतरिक्षीय चट्टान होती है। यह उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जैसे ही अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी की ओर गिरती है तो चट्टान पर पड़ने वाला वायु का प्रतिरोध या खिंचाव इसे अत्यधिक गर्म कर देता है। हमें जो दिखाई देता है वह शूटिंग स्टार है और यह चमकदार लाइन वास्तव में चट्टान नहीं है, बल्कि गर्म चट्टान के रूप में चमकती गर्म वायु है और जो वातावरण में प्रवेश करती है। जब पृथ्वी एक साथ कई उल्का पिंडों का सामना करती है तो हम इसे उल्का पिंड बौछार कहते हैं। नासा के अनुसार प्रतिवर्ष 30 से अधिक उल्का पिंड बौछार होती हैं और इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का हाल ही में निधन हो गया है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। तो किससे सम्मानित थे ये? इनका निधन हो गया पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। देश और विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का हाल ही में निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और लंबे समय से वे वेंटिलेटर पर थे। उनकी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें 1992 में राजस्थान सरकार की ओर से मेरिट अवार्ड से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्र रैंकिंग में किस राज्य ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है? केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। जल्दी से आंसर बताएं। किस राज्य ने किया है तीसरा स्थान प्राप्त? किसने हासिल किया है तीसरा स्थान? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्र रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश राज्य ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि राष्ट्र रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीचैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को उठाने की घोषणा की है? टिकटॉक, पबजी, टॉप जी, जोस। जल्दी से आंसर बताएं। तो किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? टिकटॉक को। किसको? टिकटॉक को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में वीचैट और टिकटॉक ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के कई ऐप्स पर ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में किस भारतीय को अपना सैफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? संजय कुमार मेहता को, के कुमार संजू को, के नागराज नायडू को, संदीप नागर डी को। जल्दी से आंसर बताएं। किसे किया है सैफ डी कैबिनेट नियुक्ति? तो किसे किया है? के नागराज नायडू को। संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र के मनोनीत अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू को
हाल ही में 1 साल के लिए अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। सेफ डी कैबिनेट फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ मुख्य सहायक या निजी सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, विश्व शोषण निषेध दिवस, विश्व ड्रग्स निषेध दिवस। जल्दी से आंसर बताएं कि 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर फर्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बाल मजदूरी के प्रति विरोध और जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है? बीसीसीआई ने, प्रसार भारती, ऑडियंस रिसर्च ने, बीएसएन ने, यूनेस्को ने। जल्दी से आंसर बताएं किसने की है न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी? तो किसने की है? प्रसार भारती, ऑडियंस रिसर्च ने। हाल ही में प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च ने न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की है। आकाशवाणी की 240 से भी अधिक रेडियो सेवाओं का सीधा प्रसारण न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर किया जाता है, जो कि प्रसार भारती का आधिकारिक ऐप है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? संजय कुमार मेहता, डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी, रमेश पोखरियाल। जल्दी से आंसर बताएं किसने किया है उद्घाटन? तो किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस लाइब्रेरी में दुर्लभ पुस्तकों का एक विशाल संग्रह है। पुस्तकालय को 3 करोड़ रुपए से अधिक के सार्वजनिक निवेश के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? जापान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। जल्दी से आंसर बताएं किस देश को किया गया है? जल्दी बताएं आंसर। तो किसे किया गया है? भूटान को। भूटान को विदेशी जेंटलमैन कैडेट जूनियर अंडर ऑफिसर किनले नॉर्वू को अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। जेईओ किनले नॉर्वू रॉय भूटान आर्मी में कमीशन हो रहे हैं और वो 9 बाहरी देशों के 84 विदेशी जेंटलमैन कैडेट का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। नंबर ए, यह एक ऐसा कानून है जो दंडात्मक निरोध की अनुमति देता है यदि अधिकारी संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है। नंबर बी, निरोध की इस अवधि के दौरान व्यक्ति को आरोपी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो बताना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। जल्दी से आंसर बताएं कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट वाला सही नहीं है, सेकंड सही है। तो आंसर क्या बोला है? सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केवल 1 होगा। राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम के बारे में, यह एक कठोर कानून है जो महीने के लिए दंडात्मक निरोध की अनुमति देता है यदि अधिकारी संतुष्ट है
कि कोई व्यक्ति राष्ट्र सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है। हिरासत की इस अवधि के दौरान व्यक्ति को आरोपी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। इसे 23 दिसंबर 1980 को प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 2, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 आधार वर्ष के रूप में श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें से कथन सही बताना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, ना तो एक ना तो दो। तो कौन सा वाला सही है? तो कौन सा सही है? केवल दो। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI एक आर्थिक संकेतक है जिसकी गणना विशिष्ट कंपनियों के क्रय प्रबंधकों और आपूर्ति अधिकारियों के मासिक सर्वेक्षण से की जाती है। PMI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत का संकेत देता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अलग से की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक भी बनाया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPI-IW के आधार पर वर्ष को 2001 से 2016 तक संशोधित किया है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संकलन कार्यालय है जो हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्यूसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, आकाशगंगाओं में क्यूसर बहुत ही चमकदार पिंड है। नंबर 2, यह उन आकाशगंगाओं में नहीं पाए जाते जिनमें बृहद ब्लैक होल होते हैं। इसमें कथन सही बताना है। केवल एक है, केवल दो है, केवल एक और दो दोनों ही हैं, ना तो एक है ना तो दो है। जल्दी से आंसर बताएं 16 का। तो आंसर क्या हुआ? केवल एक सही है। तो फर्स्ट सही है और दूसरा गलत है। खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ESO के BLT की मदद से दूरस्थ रेडियो लाउड क्यूसर की खोज की। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में 8 मार्च 2021 को प्रकाशित एक पेपर के अनुसार क्यूसर के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 13 अरब साल लगते हैं। क्यूसर आकाशगंगाओं में बहुत चमकदार और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर जेट का उत्सर्जन करती है। वे केवल उन आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं जिनमें बृहद ब्लैक होल होते हैं जो उन चमकदार पिंडों को शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि उनमें से 90% मजबूत रेडियो तरंगों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अधिकांश सक्रिय आकाशगंगा के केंद्र में एक बृहद ब्लैक होल होता है जो आसपास की वस्तुओं को अपने में विलीन कर लेता है। क्यूसर का निर्माण ब्लैक होल में विलीन होने से ठीक पहले उसके चारों ओर सर्पिल सामग्री द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचारों में चर्चित फरजाद B गैस क्षेत्र स्थित है। इजराइल में, कतर में, ईरान में, सऊदी अरब में। जल्दी से आंसर बताएं। फरजाद B गैस क्षेत्र कहाँ पर है? जल्दी से आंसर बताएं कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ईरान में है। कहाँ पर? ईरान में। ईरान ने घरेलू गैस उत्पादक पेट्रोपर्स को फरजाद B गैस क्षेत्र प्रदान किया है। यह ईरान के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों के लिए एक झटका है क्योंकि ONGC विदेश लिमिटेड OVL ने 2000 में गैस क्षेत्र की खोज की थी और इसका हिस्सा रहा है। तो ईरान कहाँ पर है? ईरान जीरा।
और ईरान के पास फरजादवी गैस फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह अपने सदस्यों को प्रमुख तेल आपूर्ति विवादानों का समाधान करने में मदद करता है। नंबर 2, आईईए का सदस्य बनने के लिए किसी देश को ओईसीडी का सदस्य होना चाहिए। नंबर 3, सभी ओईसीडी सदस्य आईईए सदस्य हैं। तो इसमें कथन सही बताना है, केवल एक और दो, एक और तीन, एक और दो, तीन। जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा देखते हैं। नंबर फर्स्ट को, ये अपने सदस्यों को प्रमुख तेल आपूर्ति विवादानों का समाधान करने में मदद करता है, सही है। नंबर 2, आईईए का सदस्य बनने के लिए किसी देश को ओईसीडी का सदस्य होना चाहिए, ये भी सही है। नंबर 3, सभी ओईसीडी सदस्य आईओई के सदस्य हैं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा बी, एक और दो सही है और तीसरा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की स्थापना 1973 और 74 के तेल संकट के मैनेजर की गई थी, ताकि इसके सदस्यों को प्रमुख तेल आपूर्ति व्यवधानों का समाधान करने में मदद मिल सके। यह भूमिका आज भी जारी है। वैश्विक प्रमुख ऊर्जा प्रवृत्तियों पर नज़र रखने और उनका विश्लेषण करने में सशक्त ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईईए के जनादेश का समय के साथ विस्तार हुआ है। संरचना और योग्यता, वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। आईईए में 8 संघ देश भी शामिल हैं। एक उम्मीदवार देश को ओईसीडी का सदस्य देश होना चाहिए, लेकिन सभी ओईसीडी सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन ने जून 2021 में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नंबर 1, NHPC लिमिटेड। नंबर 2, THDC इंडिया लिमिटेड। नंबर 3, NTPC लिमिटेड। नंबर 4, टाटा पावर लिमिटेड। तो जल्दी से आंसर बताएं, कौन सा आंसर है इसमें, कौन सा संगठन है? तो कौन सा है? NHPC लिमिटेड। पर्यावरण संरक्षण के तहत एक पहल के रूप में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत जल विद्युत कंपनी ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत NHPC को CESL से 25 इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV और 3 EV फास्ट चार्ज प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, RMI इंडिया के साथ किस संगठन ने फास्ट ट्रैकिंग फ्रंट इन इंडिया ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कास्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट जारी की है? नंबर ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। नंबर बी, नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नंबर 3, नीति आयोग। नंबर 4, केवल 1 और 2। नंबर 5, सभी 1 और 2, 3। जल्दी से आंसर बताएं, किसने रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग RMI रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया की नई रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रंट एंड रोड मैप फॉर क्लीन एंड कास्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट है। भारत के लिए अपनी रसीद लागत को कम करने में प्रमुख अवसर प्रस्तुत करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।